आज मैं जे कृष्णामूर्ति की पुस्तक व्हाट यू आर डूइंग विथ योर लाइफ पर आधारित अध्याय 4 लेकर आया हूं। अध्याय का शीर्षक है मृत्यु के साथ जीने की कला। कृष्णामूर्ति कहते हैं, क्या तुम कभी मृत्यु के बारे में गहराई से रुके हो? न सिर्फ किसी और की मृत्यु पर दुखी होकर, बल्कि अपनी मृत्यु की ओर नजर डालकर। हम सोचते हैं मृत्यु एक अंत है, एक डरावनी घटना है, कुछ ऐसा जिससे जितना दूर रहा जाए उतना अच्छा। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? कृष्णामूर्ति कहते हैं, मृत्यु केवल शारीरिक घटना नहीं है। मृत्यु का वास्तविक अर्थ है हर इस चीज का अंत जिससे हम चिपके हुए हैं। हमारी यादें, पहचान, हमारी सफलताएं, रिश्ते, डर, इच्छाएं, सब कुछ जो हमने अपने चारों तरफ एक सुरक्षा कवच की तरह बांध रखा है, वह मृत्यु के आगे कुछ भी नहीं। और यही डर हमें जीने से रोकता है। हम मृत्यु को टालते रहते हैं और इसी टालने में हम जीवन को भी टाल देते हैं। अगर हम मृत्यु को रोज रोज मरने की तरह समझें तो हम जीने की कला को सीखते हैं। जब तुम हर दिन, हर क्षण अपने अतीत से, अपनी अपेक्षाओं से, अपनी छवियों से मर सकते हो, तो तुम एकदम नए हो जाते हो। तुम्हारा मन फिर से ताजा हो जाता है। एक ऐसा मन जो हर क्षण नया है, वही प्रेम को, सत्य को, जीवन को पूरी तरह समझ सकता है। पर यह आसान नहीं है, क्योंकि हम डरते हैं। हम चाहते हैं स्थायित्व, रिश्तों में, नाम में, संपत्ति में, पहचान में। लेकिन जीवन तो अनिश्चित है। तुम कुछ भी पकड़ नहीं सकते, क्योंकि सब कुछ बदल रहा है। इसलिए अगर तुम मृत्यु को समझना चाहते हो तो सबसे पहले स्वीकार करो कि कुछ भी स्थायी नहीं है। न तुम्हारा शरीर, न तुम्हारा नाम, न तुम्हारा संबंध। और जब तुम उस अस्थायित्व को बिना डर के देख पाते हो, तभी तुम गहराई से प्रेम कर सकते हो, क्योंकि तब कोई अपेक्षा नहीं बचती, कोई चिपकाव नहीं बचता। अब सोचो, क्या तुम बिना किसी भय के रह सकते हो? न भविष्य का डर, न असफलता का, न अकेले रह जाने का। जब तुम डर को पहचानते हो, जब उसे उसके हर रूप में पूरी तरह देखते हो, तब ही वह खत्म होता है। डर तब तक रहता है जब तक तुम उससे भागते हो, उसे दबाते हो, उसे छिपाते हो। लेकिन जब तुम बस उसे देख लेते हो, बिल्कुल पास से, तब डर की ऊर्जा बदल जाती है। वह साक्षी बन जाती है, और साक्षी में ही मुक्ति है। कृष्णामूर्ति कहते हैं, एक ऐसी दृष्टि विकसित करो जो हर भावना को ज्यों का त्यों देख सके। और वह दृष्टि तभी आती है जब तुम भीतर से मौन हो। ना कोई निर्णय, ना कोई तुलना, ना कोई विश्लेषण, बस साक्षी। वह मौन केवल तब संभव है जब मन बिल्कुल खाली हो। उस खालीपन में एक अजीब सी ऊर्जा होती है, जो किसी किताब से, किसी व्यक्ति से नहीं मिलती। वह तुम्हारे भीतर की सच्ची शक्ति है, जिसे तुमने कभी छुआ नहीं। और जब तुम उस ऊर्जा को स्पर्श करते हो, तो तुम किसी शिक्षक की जरूरत महसूस नहीं करते। तुम खुद के शिक्षक बन जाते हो, खुद के मार्गदर्शक। तब हर दिन एक नई किताब बन जाती है, हर संबंध एक आईना बन जाता है।
तुम किसी संस्था से नहीं बनते, किसी विचारधारा से नहीं जुड़ते, क्योंकि तुमने देख लिया है हर बंधन तुम्हें सीमित करता है, और जहां सीमा है वहां भय है, वहां संघर्ष है। अब सोचो, क्या तुम उस जीवन को जी सकते हो जो बिल्कुल असुरक्षित हो, जो किसी विचार या सिद्धांत से संचालित नहीं होता हो, जो बिल्कुल खुला हो, सहज हो, मौन हो? ऐसा जीवन कोई लक्ष्य नहीं है जिसे पाना है, वह कोई अंत नहीं है, वह तो हर क्षण में है। जब तुम जागरूक हो, सजग हो और पूरी तरह से देख रहे हो। कभी कभी तुम थक जाते हो इस समाज की उम्मीदों से, इस निरंतर दौड़ से, इस दिखावे की दुनिया से, और तब तुम्हारे भीतर एक पुकार उठती है कि क्या मैं सच में जी रहा हूं या बस निभा रहा हूं? क्या मैं वह हूं जिसे मैं जानता हूं, या बस एक नकाब हूं जिसे समाज ने बनाया है? वहीं से यात्रा शुरू होती है, एक सच्ची मौन यात्रा जो किसी मंजिल की ओर नहीं जाती, बल्कि हर क्षण को मंजिल बनाती है। जब तुम इस पल को पूरी तरह जीते हो, बिना शर्त, बिना डर, बिना परछाई, तभी तुम आजाद हो। और यही आजादी है इस पुस्तक का हृदय। मेरी बातें इतनी शांतिपूर्ण सुनने के लिए आपका धन्यवाद।